वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एक्चुअली मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ कि हम जब रिसर्च कर रहे थे उस समय हम जब इंस्टीट्यूट्स में वगैरह में जा रहे थे तो दो तीन इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जिन्होंने हमें ये बात बोली थी कि आप बच्चों को सिखाने से पहले पेरेंट्स को सिखाओ। जस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, आप पहले पेरेंट्स को बताओ कि क्या चीज़ ठीक करनी है कि नहीं करनी है। तो क्यों ऐसी क्या प्रॉब्लम है जब पेरेंट्स अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, हर चीज़ बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों की भलाई के लिए, बट इन दोनों के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। और कैसी सिचुएशन है इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे बच्चे करियर इसके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। गलत नहीं है ये चीज़ करना, बट बच्चों के इंटरेस्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की टाइम पे। बिकॉज द थिंग इज़ दैट बहुत ही जल्दी करियर पॉइंट्स बदल रहे हैं, बहुत जल्दी करियर चीज़ मतलब बहुत नए नए करियर ऑप्शंस आ रही हैं और टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है। सो अप टू डेट रहना बच्चों का और पेरेंट्स का दोनों का ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा और समझना ज़रूरी है कि लाइक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स के साथ ही ऐसा हो सकता है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ भी हो सकता है कि हमें भी सही ढंग से इन्फॉर्मेशन ना मिली हो किस चीज़ों की, जिसके कारण हम अपनी लाइफ में अपने आप को सही ढंग से गाइड नहीं कर पाए। सो आज इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है हिमांक सर, जो कि आकाश दिल्ली न्यू दिल्ली में एज ए फैकल्टी हैं। सो और पहले करियर पॉइंट में भी कोटा में भी फैकल्टी रह चुके हैं। सो ही हैड उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे बच्चों के साथ, सो वो आज वो डिस्कस करेंगे ताकि समझ सके कि ये जो गैप चल रहा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो एक्चुअली में शुरू कहाँ से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक्चुअली मैंने मेरे को ये चीज़ पता है कि इंस्टीट्यूट वालों को मतलब अलग अलग क्लासेस के बीच में से टाइम निकालना इज रियली डिफिकल्ट एंड स्टिल यू आर गिविंग अस टाइम। सो इट्स रियली प्लेजर टू टॉक विद यू। लास्ट टाइम मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था और मुझे बताया गोल सेटिंग के ऊपर बहुत सारी बातें डिस्कस करी जो मुझे बहुत अमेजिंग लगी एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई आई वांट कि आप वो बातें हमारे साथ शेयर करो, बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि वो अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शंस को ले सकें। So sir, my again, I thank you so much for joining us. Uh, Thank you, Mr. Amarjit, for having me in your this Love Goals Academy show, which is actually doing a very great service. है ना? Uh, I think both English and Hindi can be understood by our audience, right? दोनों समझ Exactly, आएगी exactly. अमरजीत जी? हाँ जी, हाँ जी, Yes, दोनों fine. समझ जाएंगे, दोनों समझ तो जाएंगे। आपने एक कभी बात बोला कि टाइम बहुत बिजी होता है, राइट? फैकल्टीज का, आई थिंक हम्म, दैट इज ट्रू, बट इसके अंदर एक हिडन फैक्ट भी है कि हम लोग का टाइम हम्म, जो है दैट लोग बोलते हैं ना बिजी हूँ, बिजी डिपेंड्स ऑन द हम्म, प्रायोरिटीज, है ना? हम्म, नो वन इज बिजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी. So I am हम्म, very fortunate that you have such a big goal और आप इस मिशन में you are fully dedicated and I have seen your videos, I have seen your guests in the show जो पहले आए हैं, very esteemed guests. I think I am very हम्म, humbled to be here, very humbled. Maybe आज we don't have so many subscribers, yes, but only time is separating us from your goal. And I have okay. also talked about you from my very dear friend Sahil Yaduvanshi. वो भी आपके शो में आया है मेरे ख्याल से. One of the earlier guests was Mr. Sahil. You know him? Yes, 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 Yes. तो brother. उनसे ये Yes, बात sir. करा Yes, तो I think you are planning for a bigger thing like a relationship coaching where you will get paid coaches and all. exactly. हम्म. So yes, I am very humbled. Thank you. So thank you so much, sir. Thank you so much for your appreciation. Sir, so my first question is like if जैसे बच्चे अभी इंस्टीट्यूट्स वगैरह में आते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है। टेंथ के बाद जस्ट बच्चा आता है एंड ही वाज लाइक कि ओके अब टेंथ क्रॉस कर लिया मैंने, नौ एक अगला टास्क है कि ट्वेल्थ के बाद कुछ करना है। बट स्टिल हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे मेंटली उतना पीस नहीं फील कर रहे होते। तो आपको जिस तरीके से हमारी डिस्कशन हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे गोल सेटिंग्स में कहाँ गलत करते हैं, कहाँ कहाँ गलती बच्चे करते हैं अपने आप को गाइड करने के लिए? मैं नहीं कह रहा कि उनको गलत पोजीशन पे पुट कर दिया गया है, बट क्या बच्चे को क्या चीजों का पता होना चाहिए जब वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एंट्री करना शुरू करता है? एक्चुअली बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने. ये वन ऑफ द very pertinent question in today's environment, at least in industry of studying education कुछ. तो हम्म, आजकल आपको पता है कि अगर मैं वही चीज रिपीट करूंगा, अगर बच्चा मतलब नीट या जेई के लिए तैयारी नहीं कर रहा है तो लोग बोलते हैं ना कि अच्छा बीटेक कर रहा है या फिर
नीट के बाद क्या करते हैं, एमडी नहीं क्या बोलते हैं उसको, एमबीबीएस। 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 एमबीबीएस, हाँ जी। और अगर कुछ बीएससी करता है तो लोग बोलते हैं, बीए करता है, बीकॉम करता है, लोग बोलते हैं ये तो ठीक है, मतलब बीए कुछ होता है, मतलब बीटेक नहीं मिला, नीट नहीं मिला। और अभी मैं हम्म। रिसेंटली एक चीज पढ़ा, एक और बात देखी, अभी आपका आंसर यहीं से मिलेगा। एक हम्म। लिंक्डइन में पोस्ट था, आई थिंक आवर ऑडियंस शुड नो दैट लिंक्डइन इज वेरी मच बेटर नाउ प्लेटफॉर्म टू गेट नॉलेज। लिंक्डइन सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं है, लिंक्डइन से आप हर तरीके का नॉलेज पा सकते हैं। जो कि पहले कोरा हुआ करता था, QUORA, कोरा, आजकल हम्म। लिंक्डइन है। यूट्यूब तो है ही, पर उससे कहीं अच्छा है। वहां पे बताए थे कि एक बंदे ने बोला कि अगर एनआईटी मिलता है बंदे को, जैसे जेई में से एनआईटी मिलता है, आईआईटी नहीं मिलता, आईआईटी से जेई एडवांस देना पड़ता हम्म। है। तो आजकल लोग, पेरेंट्स का पहला सवाल होता है, जो मेरे साथ भी था, जो पास पास का अंकल ने ये पूछा था कि आईआईटी नहीं मिला। हम्म। पहली बात ये है। और जो आईआईटी जिनको मिलता है, जैसे आप गए आईआईटी वाराणसी, रुड़की चले गए, जोधपुर, जो न्यू आईआईटी है, लोग बोलते हैं ओल्ड हम्म। आईआईटी नहीं मिली क्या? अब कोई ओल्ड आईआईटी हम्म। में है, ये रियलिटी है, मैं बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं हो रही कि इंटरव्यू में आ गया तो मैं बता रहा हूँ हम्म। आपको कि सर आप हम्म। बताइए, आप तो हो ही, कुछ तो बताइए। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं शाम को आ रहे हैं हम लोग, हम्म। टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ओल्ड आईआईटीज में ऐसा बोलते हैं कि मैकेनिकल ब्रांच में हूँ, कंप्यूटर साइंस नहीं मिली। और अगर आईआईटी दिल्ली और मुंबई में कंप्यूटर साइंस में भी हो और आपको फॉरेन में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे बेटे इंडिया में कैसे हो? और फॉरेन में भी हाँ। कौन सी कंपनीज, पैंग कंपनीज, FAANG, फेसबुक, amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके अलावा कोई हम्म। कंपनी होती है क्या? इनके ना ना, अलावा एग्जिस्ट सारी नहीं है करती। ना। ये बात, इसका मतलब हम क्या हो रहा है, वी आर जजिंग एवरी एनिमल बाई देयर एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। हम मछली को बोल रहे हैं, ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ी मैमल है, उसको बोल रहे हैं भाई हम्म। पेड़ पे चढ़। बोला भाई मेरे से क्या चढ़ाएगा, तो पानी के जंतु। अब तेरे से पेड़ नहीं, हम्म। तेरे से यू कांट क्लाइंब अ ट्री, किसी काम का नहीं है हम्म। ब्लू व्हेल, जा यहाँ से। चीता हम्म। को बोल रहा है कि तू स्विम कर, भाई वो बोल रहा है भाई मैं तो लैंड पे ही फास्टेस्ट एनिमल हूँ, भाई नहीं कोई मतलब नहीं। तो ये हम्म। एक मेरे ख्याल से गैप है कि बच्चों को उसी में डाल दिया जाता है। पर मेरे ख्याल हम्म। से एक अच्छी बात भी है कि धीरे धीरे ये चेंज भी हो रहा है एट प्रेजेंट ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बिकॉज आजकल लोगों को समझ आ रहा है कि डिग्री से ज्यादा है, इट इज अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी नाउ। इसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी, आपको अगर बुक पता हो। हम्म। फ्रीलांसिंग सर्विसेज, फाइवर, freelancer.com पे जो है आजकल ज्यादा एम्प्लॉय, ज्यादा काम मिल रहे हैं देन हायरिंग फुल टाइम एम्प्लॉय। ये फुल टाइम एम्प्लॉय हो हम्म। सकता है हमेशा काम ना हो, जैसे हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में भी हम्म। इनसाइडर पॉइंट बता रहा हूँ कि जनरली हम्म। फेब और मार्च का टाइम में थोड़ा सा लोड कम होता है, बिकॉज बच्चे स्कूल एग्जाम में बिजी रहते हैं। तो उस वक्त भी हम्म। दे हैव टू पे दी एम्प्लॉइज, तो उसमें वो फैकल्टीज को एंगेज करने के लिए भी ठीक है अलग एक्टिविटीज होती हैं कि स्टडी मटेरियल बनाना, क्वेश्चन पेपर्स, दिस आर देयर। बट अगर गिग इकोनॉमी है तो आपको सिर्फ उतना ही पैसा दोगे जितना कि वो काम कर रहा हो। इससे एक और फायदा है, ओनली दोज हु आर एक्सपर्ट, दोज हु नो दिस स्किल आर गेटिंग दिस जॉब। अगर मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे मैं आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पर मुझे केमिस्ट्री आती है, इसलिए मुझको हम्म। केमिस्ट्री पढ़ाने का चांस मिल रहा है इसमें। डिग्री नहीं देख रहे, हम्म। स्किल बेस्ड। हम्म। आई थिंक, आई एग्जैक्टली होप। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं स्किल फाइंड करना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक हमारे अंदर क्या स्किल है। बट सर, मैं वही आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक 10th क्लास में जब बच्चा निकल रहा होता है, समटाइम पेरेंट्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि बच्चे में क्या स्किल है, बच्चा भी नहीं कर पाता है। तो उसमें फिर आपको क्या लगता है किस तरीके के चेंजेस आने चाहिए इंस्टीट्यूट्स में या फिर कॉलेजेस में? बिकॉज इंस्टीट्यूट्स भी बच्चों को अगर एडमिशन ले रहे हैं, डेफिनेटली दे हैव टू एनालाइज देम कि लाइक वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब बस आगे है या फिर उनको करने की इच्छा है बट दे डोंट नो देयर एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज। हाँ, मेरे ख्याल से इसमें आपने सही बोला कि सबसे, मेरे ख्याल से आपने काफी रिसर्च किया है इसमें, तभी आप सवाल पूछ रहे हैं, पेरेंट्स का आपने पॉइंट पूछा। आप हाँ भी जी, हाँ जानते जी। हैं शायद, और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री में लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 साल हो गया, थोड़ा बीच में ब्रेक भी था, पर मैं हम्म। टच में रहा हूँ, मैं खुद भी कोचिंग में पढ़ा हूँ। तो पहली बात हम्म। इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने देखा, मैं जब गुवाहाटी में था कैरियर हम्म। पॉइंट के साथ, तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट है क्लास 11, हम्म। और शी केम टू माई केबिन, नहीं उसको बोलेंगे जो हॉल में जो पार्टीशन बने होते हैं, एंड हम्म। उसको इसलिए भेजा हमारे सेंट्रल हेड ने कि ये बच्चा जो है छोड़ना छोड़ना चाह रहा है। तो हम्म। क्यों
क्यों छोड़ रहे हैं? कि सर आपका जो है केमिस्ट्री उसको समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। हम्म। क्लास में मैंने इतने बार पूछा, मुझे तो कुछ नहीं बताया। तो वो आई हम्म। और मेरे से बात किया, तो वो आके रोने लगी। शी वाज लिटरली वीपिंग, है ना, आंसू आ रहे थे और शी वाज क्राइंग। अब देखो एक मेल फैकल्टी के सामने कोई अगर फीमेल स्टूडेंट है ना, 17-18 ईयर, और पूरा हम्म। स्टाफ रूम में ऑलमोस्ट मेल फैकल्टी थे, तो इट वाज बिकॉज ऑकवर्ड सिचुएशन, राइट? ऑकवर्ड हम्म। सिचुएशन होता है। तो फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी मम्मी भी मुझसे बात नहीं करती है। मैंने कहा क्यों? बोला वो हम्म। चाह रहे हैं कि मैं नीट ही करूं। बोला हमारे उसके घर में मुझे कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी। अब ध्यान देना, फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी उसके घर में। उसके फादर, उसके दो जो बड़े भाई हैं, सब लोग बिजनेस बैकग्राउंड में ही थे, लॉ या बिजनेस में ही थे। तो इसने कहा मुझे भी वही अच्छा लगता है। बट बिकॉज उसके फैमिली में किसी कजन, दूर के कजन ने नीट क्रैक किया था, तो इसके पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा तू बस नीट क्वालिफाई कर ले, फिर हम आगे तेरे एडमिशन करवा देंगे ये। और इस बच्चे का 2 साल वेस्ट हो चुका था। मतलब शी उसका ऐसा होना चाहिए था कि 12th पास आउट होकर 2 साल वो किसी कॉलेज में पढ़ रही होती, लेकिन वो 2 साल किसी हम्म। तरह पास नहीं हो पाई, और ऐसा हालत है। सेकेंडली, एक और बात है, मैं एक और सीनियर फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। एक और मैंने उनसे किसी और जगह, मैं जगह नहीं बताऊंगा, वहां पे भी था। वो ही वॉज वेरी सीनियर फैकल्टी। उन्होंने बच्चों को हेल्प करने के लिए कहा बेटे तू जेई तो दे ही रहा है, तू क्या काम कर, होटल मैनेजमेंट और इसका भी फॉर्म भर रहा है, ऐसे ऐसे कहा था। मतलब होटल मैनेजमेंट कोई बुरा हम्म। ही नहीं है, मेरा भाई भी कर रहा है, और वो ही डिड इंटर्नशिप इन वेरी गुड, है ना, गुड होटल्स, बहुत अच्छा काम है। यू कैन गो ऑन क्रूज शिप्स आल्सो, है ना, आपको पता होगा शायद। उन्होंने बोला एग्जैक्टली। भाई ये भी इतना, क्योंकि बात है कि आपको समझ आ रहा है, 12th में आ चुका है बच्चा, अब तक उसका होल परफॉर्मेंस देखा, उसका कैपेसिटी देखा, हम समझ पा रहे हैं कि ठीक है कहीं और अच्छा ही कैन डू, जरूरी नहीं यही करना है। तो क्या हुआ, अगले हम्म। दिन उसके पेरेंट्स आ गए। उन्होंने कहा अगर आप ही मेरे बच्चे को डिमोटिवेट करेंगे, इसको कहाँ से होगा जेई और नीट? ऐसे करके बहुत बड़ा हंगामा हम्म। हो गया, बहुत बड़ा ये हुआ। फिर सर भी थोड़ा घबरा गए, ऑब्वियसली। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा बेटे ये तो दे ही दे, वो भी दे। मतलब अर्लियर उन्होंने बच्चों को कहा था बेटे ये फॉर्म हम्म। भरना तू। और बिकॉज इट वाज अ रेजिडेंशियल स्कूल, ध्यान देना, रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चा हमारे साथ रहता है पूरा दिन। मतलब उस स्कूल में ऐसा भी रहा हो, इंसिडेंट रहा है कि मैं शेविंग कर रहा हूँ और बच्चा बोल रहा है सर इधर आपका छूट गया है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दी, है ना, सिचुएशन। हाँ, समझ गया, समझ गया। एक्चुअली एक्चुअली मैं जब रिसेंटली जब मैं इंस्टीट्यूट वगैरह में जा रहा था, तो मैं काफी सारे इंस्टीट्यूट से मिला हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के हेड से मिला हूँ। तो मैंने उनसे हर बार ये बात सुनी, जब मैंने उनको बोला ना कि हम इस तरीके से बच्चों को इन फ्यूचर गाइड करेंगे, उनको पूरा बताएंगे कैसे अपनी लाइफ को डिजाइन करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ प्रोग्राम करना है। इंस्टीट्यूट्स में गए, बहुत सारी रिसर्च करी हम लोगों ने, बहुत सारे हेड से मिले, हमें ये बात बताई उन्होंने कि बच्चों को गाइड करने से अच्छा है आप अपने पेरेंट्स को गाइड करो। हाँ, बिकॉज पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं वो चीज करने सही के लिए, सही दे सही सही जस्ट वांट दैट। वो रेजिडेंट बच्चे कहाँ कहाँ, मतलब हाँ, जंगलों में जाके रह रहे हैं बच्चे, समझ गई, मतलब कहाँ समझ गई। जंगलों में इंस्टीट्यूट्स हैं, बाहर सिटी से बाहर इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं तो एक इंस्टीट्यूट में ऐसे गया हूँ कि जहाँ पे मतलब आप मानो कि वहां पे मतलब जंगल है वो। बच्चा अगर हम्म, चार दीवारी से बाहर निकल जाए ना, इट्स कम्प्लीटली मतलब वो पूरा पूरा सही पूरा सही। पूरा जंगल है। समझ रहे हैं? तो वहां तक मुझे 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ा, वहां तक ऑटो भी नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, वहां पे आसपास कोई दुकान नहीं है, नथिंग। सो ऐसी जगहों पे बच्चे जाके जब पढ़ रहे हैं, जब उसी एटमोसफेयर में किची मिची हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है भैया, मतलब क्या उनकी जिंदगी चल रही है, जब जीवन दुनिया कहाँ बस रही है। अचानक से वो दुनिया में आएंगे, वो क्या देखेंगे वो। मुझे नहीं हाँ, लगता इंस्टीट्यूट उनको बता रहा होगा कि भैया जिंदगी कैसे जीनी है, व्हाट इज लव, व्हाट इज इमोशंस, व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट इज स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ, मतलब कितनी सारी चीजें हैं। इंटरनेट से 2 साल अलग हैं वो बच्चे। और आज हम्म, इंटरनेट इंटरनेट आज सेकंड्स में बदल रहा है, 2 साल उनको पता ही नहीं चलेगा दुनिया कहाँ चली गई। राइट। सो ये बात पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। सो ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इंस्टीट्यूट्स में ऐसा क्या चेंजेस होने चाहिए। आपने जैसे मुझे बताया था कि इंस्टीट्यूट्स कभी बंद नहीं होंगे। सो दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि ओके इंस्टीट्यूट्स में कैसा चेंज होना चाहिए, आप हमें बताइए, हम वैसे चेंज करवाएंगे इंस्टीट्यूट्स में, या पेरेंट्स को उस तरीके से बताएंगे। आप लोग बताइए कि किस तरीके से बच्चों को, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा भी अपने आप को एनालाइज करना नहीं सीखा है, आप अपने पेरेंट्स को पूरा लेके उनको दोबारा से गाइड नहीं कर सकते। पेरेंट्स बड़े हो चुके हैं, वो नहीं समझेंगे बात आपकी, वो बड़े हो चुके हैं। समझ रहे हैं? अब वो समझदार हो गए हैं क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। समझ रहे हैं? उनकी एज हो गई है। बच्चा अभी 10th क्लास में है, वो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं पता। समझ रहे हैं? सो हम क्या कर रहे हैं बीच में? हम एज ए राइट। इंस्टीट्यूट, हम एज ए स्कूल, हम एज ए कॉलेज, हम क्या कर रहे हैं? वी नो दैट ना, हम्म। हम गाइड तो है ना, हम जानते, तो हम क्या कर रहे हैं? मैं वो जानना चाह रहा था आपसे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम सिस्टम में।
अपनी तरफ से? हाँ, तो पहली बात तो जैसे आपने बोला ये बहुत सही कि पेरेंट वाली बात, तो इसके अंदर सबसे एक बात आती है ना जो मैंने थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आके सीखी। मैं अभी जैसे कॉलेज में आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इंस्पायर क्लब है हमारे कॉलेज में जो कि काफी स्पिरिचुअली इन्वॉल्व है, एंड इट वी मेनली टेक आवर टीचिंग्स फ्रॉम लाइक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसके फाउंडर आपको हम्म। पता होगा श्रील प्रभुपाद जी हैं। और भी काफी हम्म। सारे जो मॉडर्न लोग ऐसे हैं, मॉडर्न इन्फ्लुएंसर्स हैं, जे शेट्टी, वॉरेन बफेट, इन सब के भी टीचिंग्स लेके हम लोग एक वेरी वेरी इन्वॉल्व ग्रुप में बोलूंगा। तो वहां मैंने एक फैक्ट सीखा, मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा, द कॉन्सेप्ट हम्म। ऑफ एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम्म। समझ आया आपको? इसका मतलब क्या है? एक सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है कि मैंने रसगुल्ला देखा हम्म। और मैंने इस रसगुल्ले को खा लिया, ये मेरे को अच्छा लगा, हम्म। वाह। एक्सटेंडेड हम्म। क्या होता है कि यहाँ पे 3 रसगुल्ले हैं, लोग हम्म। इस शादी में 50 लोग हैं, 3 ही हम्म। हैं, और मेरे 3 भाई हैं, मैं चाहता हूँ मेरा भाई ही खाए ये तीनों। क्यों? अरे उसको तो रसगुल्ला खाएगा, उसको क्या पता पसंद ही ना हो, लेकिन अब वो तो तू रसगुल्ला खाना, बोलते नहीं भाई मुझे पसंद है, हम्म। बोलते खा इसको। है ना, देखा होगा आपने से कहीं होता है, अरे पनीर खाना, हम्म। क्यों नहीं खा रहा? हम्म। तो वो एक्सटेंडेड है कि मेरी फैमिली, जैसे आजकल को पता होगा फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आ रही है, तो उसमें एक जोक बन गया, एक मीम आ रहा है, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव फैमिली, है ना? क्योंकि वो हमेशा फैमिली के ऊपर होता है। द गॉड फादर, मैं एक्चुअली मैं हॉलीवुड मूवीज बहुत देखा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, नॉट बिकॉज इट्स फॉर एंजॉयमेंट, बट वो एक पीस ऑफ आर्ट होते हैं कुछ कुछ मूवीज, जैसे इनग्लोरियस हम्म। बास्टर्ड्स, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म। हम्म। तो गॉड फादर भी फैमिली बेस्ड पे है, फैमिली, हम्म। ठीक है। हम्म। तो इसमें मैं ये जो बता रहा हूँ, इसमें पेरेंट्स का एक्सटेंडेड सम ग्रेटिफिकेशन कैसे आ रहा है? अब बिकॉज उनको उनको ये बात पता नहीं, वो बोलते हैं मैं तेरे भला के लिए कर रहा हूँ कि तू नीट कर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, जेई कर सफल हो जाएगा। ये बात सही है, एक हद तक सही है, क्यों मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ एक और बात ये है कि उन दे कुड नॉट अचीव व्हाट दे वांटेड। उनको शायद मन था सिंगर बनने का, डांसर बनने का, या बहुत जैसे हम शो देखते हैं इंडियन आइडल करने का, लेकिन शायद उन्होंने उससे कॉम्प्रोमाइज किया, है ना, और समहाउ दे कुड नॉट डू इट। तू चाहते मेरी वो इच्छा ना बच्चे के थ्रू हो, जैसे हम है, हम मैं क्रिकेट मैच खेल नहीं पाए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना, तो पाकिस्तान से हार नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए भाई, इंडिया मैच हम्म। जीत भी जाएगा, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच जीत भी जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होने आना, 3 घंटे वेस्ट होंगे हमारे 50 ओवर का मैच में, लेकिन इंडिया जीतनी चाहिए। इंडिया वाली क्यों बात आ रही है? क्यों, क्या फर्क पड़ गया? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। पहली बात तो पेरेंट्स इसमें ये है, उनको समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअली अपने लिए ही कर रहे हैं। हाँ, बच्चे का भला भी है, तो ये बात पूरा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर कोचिंग में हम बच्चे को ऐसा बोलते हैं, बेटे एक बार जेई कर ले, नीट कर ले, जीवन तेरा सफल है। मेरे को देख लो, मैं जेई नीट करके आज मतलब ठीक है, मतलब काफी, मैं बोलूंगा मेरा ऑलमोस्ट लाइफ कंफर्टेबल है, काफी अच्छा है ना। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे ऐसे काफी बच्चों के, हम लोग इन अ वे ना, बिकॉज वी आर टू मच फोकस ऑन दिस, तो एक बार जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, इट बिकम्स प्रेशर ऑन यू। ठीक है, आपने जेई नीट कर लिया है, अब आपको और अच्छा करना पड़ेगा, कि अब आपको गोल होगा कि आप फैंग कंपनीज में जाएं, है ना, यूएस जाए, हम्म। एमएस करें, हम्म। डायरेक्ट इंडिया में हम्म। ठीक है किसी कॉलेज से ही कर रहे हैं एमबीए या एमटेक कर रहे हैं, नहीं बात नहीं, 3-4 लाख का हम्म। कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो पैसा कम भी है, प्रैक्टिकल देखा जाए तो हम्म। 3 लाख आज के टाइम में शहर में मुश्किल है जी। पर अब हम्म। 6 लाख 7 लाख में है तो नहीं यार, मतलब आपको और आगे बढ़ना है। फिर क्या होता है, शादी की बात आती है आगे, उसमें भी लोग कंपेयर करते हैं कि ठीक है वाइफ का क्वालिफिकेशन, या आजकल तो आपको पता है आउटसाइड आउटसाइड ब्यूटी की बात करें, ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम में आपने हम्म। देखे होंगे रील्स वगैरह, तो उसमें बहुत हम्म। कुछ आते हैं ना। और फिर आगे होता है कि ठीक है हमारा बच्चा क्या कैसे कर रहा है, उस बच्चे को भी पूरा हाँ, अब देखो यही कॉन्सेप्ट आ गया, उस बंदे ने नीट जेई किया, अब वो बच्चे को वही कराएगा। मैंने इस बच्चे को अभी देखा, उसको 2-2 कोचिंग में एडमिशन कराया, उसको मैंने बात किया, उसने बाद में वो बात बोली कि सर मैं आकाश का ये हो नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? सर मतलब अभी मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ उसमें उससे मैंने बात करी, बेटे उसका हो नहीं पा रहा था सर, क्यों नहीं हो पा रहा, बताओ बेटे। क्योंकि उसने किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, पिताजी ने वो सोच एडमिशन कराया है कि 2 कोचिंग में अगर बच्चे पढ़ेगी तो उसका अच्छा ही होगा। और जो आपने बोला बिल्कुल मतलब परफेक्ट बात बोली, 4 किलोमीटर जाके उसको कोचिंग किस लिए बनाया है? ताकि जा ही नहीं पाए कहीं पे, और वहां तो इंटरनेट अगर बच्चा छुप के फोन अगर स्मगल कर भी लेगा तो जियो का नेटवर्क भी नहीं आएगा।
और 2 साल तक बिल्कुल। बच्चे को आपने कट ऑफ रखा, उसके बाद क्या होगा? जैसा हमने शायद लास्ट टाइम जैसे शायद बात करी थी हमने, वो बच्चा बाहर हम्म। रहता है, हम देखते हैं इंस्टीट्यूट्स में आके, आईआईटीज में भी ऐसा होता है। जितना ज्यादा ड्रग और इंटॉक्सिकेशन लोग लेते हैं, जितना मूवीज से मूवीज देखते हैं, मैं बताऊंगा, हमारा जो फर्स्ट ईयर में हमारे उस वक्त डायरेक्टर थे डॉक्टर अपू कुट्टन, 2013। उन्होंने कहा ऑल हम्म। एनआईटीज में जो हमारी मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और डायरेक्टर्स का, एनआईटीज का, वहां पे पता लगा कि सारे एनआईटीज में मैक्सिमम इंटरनेट जो कंज्यूम करता है वो एनआईटी भोपाल ही है, एमए एनआईटी भोपाल। और क्या होता है कंज्यूम, हम लोग वहां पे ऐसे इंटरनेट था कि एक मूवी अगर या गाना जो है अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो मेरा हार्ड डिस्क में स्पेस कंज्यूम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 720 पिक्सल है, मूवी मूवी प्ले प्ले करना है, गाना सुना तो उसी गाने को बार बार प्ले करेंगे, सेव नहीं करेंगे हम्म। उसको। और सोचिए हम्म। 2013 की बात कर रहा हूँ, 720 पिक्सल उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो वही है, हाँ, मतलब जब आप एक बच्चे को इतना कम्पैक्ट कर रखते हो, वो अचानक से दुनिया में बाहर निकलता है, वो देखता हो भाई ये तो छूट ही गया था, ये तो हमारे पास था ही नहीं। तो मतलब डेफिनेटली डेफिनेटली वो ये चीजें करेगा, और ज्यादा मात्रा में करेगा। आप आपने बच्चे को इंस्टीट्यूट में भेजा है, आपने उसको गुरुकुलनी में भेज दिया है। आप उसके मेंटल को, आप उसकी मेंटल एबिलिटीज, ह्यूमन नेचर, वो जो क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, और चीजें जानने की, अपने आप को एक्सप्लोर करने की, वो सारी आप उनके अंदर दबा रहे हो। और और जहां तो मतलब अगर कह लिया जाए कि चलो मैं नहीं कह रहा कि कोएड है, कोएड होना गलत है या कोएड होना नहीं गलत है, दोनों सेम है, बट थिंग इज दैट कि वहां पे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं बच्चों के बीच में, बिकॉज द मोमेंट वो अपने उस पर्टिकुलर स्पेस से बाहर निकलते हैं, एक अलग ही दुनिया खुल जाती है उनके लिए। जैसे कॉलेजेस में भी होता है, कॉलेज में भी जो बच्चे लगातार कॉलेजेस के अंदर रहते हैं, जो हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, वो जब 4 साल के बाद कॉलेज से बाहर निकलते हैं ना, तो एक अलग ही दुनिया खुल जाती है उनके लिए। उनको लगता है भैया ऐसा तो सोचा ही नहीं था। वो उसको रियलिटी चेक बोलते हैं कि भैया रियलिटी चेक मिल रहा है, रियलिटी चेक मिल रहा है। अरे रियलिटी तो पहले भी वही रियलिटी थी, कौन सा रियलिटी चेक मिल रहा है तुम्हें? तुम चार दीवारों के अंदर सोच रहे हो कि धरती खत्म हो गई, धरती अभी भी वहीं पे है, तुम बस दीवार के इस तरफ हरकतें कर रहे हो, दैट्स इट। सिर्फ माइंडसेट। तो माइंडसेट इतना ज्यादा अंडर डेवलप है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स और उनके एक्सपेक्टेशंस की वजह से, वो जो भी बोल लो। बट द थिंग इज, आई थिंक द मेन कंसर्न इज अवेयरनेस। आई वट आवर प्लेटफॉर्म फील्स कि ओके, हम पेरेंट्स को नहीं बदल सकते, ओके, हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है, बट हम पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल्स कि ओके ठीक है, आप हमें पेरेंट्स से एक बार मिला दो, हम उनको बता देंगे कि वो क्या गलत करने वाले हैं, कितना गलत हो सकता है उनके बच्चे के साथ। ठीक है, आप उसको यहीं पे रखो, आप उसका आईआईटी करवाओ, आप उसे एनआईटी करवाओ, जेई करवाओ, जो करवाना है करवाओ, बस हमें अपने बच्चे के साथ कनेक्ट रखो। हम उसको दुनिया के साथ कनेक्ट रखेंगे, हम उसको पूरा सिस्टम देंगे, हम पूरा उसको डेवलपमेंट देंगे बच्चे को, कि जो उसको इन 2 सालों के बाद जरूरत पड़ने वाली है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप उस 2 साल के बाद के लिए तैयार कर रहे हो ना बच्चे को, रिजल्ट एग्जैक्टली तो वहां पे तो आएगा। तो तो ये आई बात थिंक दैट। जैसे आपने कहा, हाँ जैसे आपने कहा चेंज के बारे में, तो थोड़ा बहुत चेंजेस गवर्नमेंट से भी आ रही है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपको पता होगा। और कुछ इंस्टीट्यूट ने इसको अडॉप्ट भी किया है, जैसे आईआईटी मद्रास ने, है ना। तो एक बात तो ये है, और पेरेंट्स भी काफी लोग समझ रहे हैं, साथ में होम स्कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऐसा आप फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन में, असीम कुरैशी बोल के आदमी बहुत सही बताते हैं, वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को होम स्कूल कराया। और उनका बेटा जो है, जो छोटा बेटा है, उसका एज अभी है 13 ईयर्स। और उसने अभी जो यूनिवर्सिटी लेवल का फिजिक्स का जो फर्स्ट ईयर है उसने क्लियर कर लिया, ओके। क्योंकि उसने वैसे ही स्टडी करी है। फिर इंडिया में एक और आदमी है, एक और मैं बोलूंगा सर ही बोलूंगा, उनका नाम है सोमनाथ मुखोपाध्याय, वो भी लिंक्डइन में है। हम्म। उनका हम्म। बेटा है रिदित रिदित मुखोपाध्याय। वो अभी हम्म। 13-14 ईयर्स का है, और अभी से वो आर्डिनो प्रोग्रामिंग कर रहा है। आर्डिनो जो आपको पता है ना, चिप वगैरह होती है जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। उससे हमने काफी कुछ बना सकते हैं। तो मैं भी इसी ब्रांच में था। हम्म। मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन से बता नहीं पा रहा हूँ जो है ना, कि हम्म। हमने फाइनल ईयर बनाया था, प्रोजेक्ट काफी अच्छा था, वायरलेस वाटर लेवल कंट्रोलर था वो, ताकि हम्म। टैंक में 2 टैंक है, अपने आप वाटर फिल हो जाएगा वो एक मैसेज करने से ही। जब पावर हम्म। को मैं मैसेज भी देगा पानी हो गया है कम, अंडरग्राउंड टैंक, ओवर हेड टैंक। ये हमारे वीडियोस के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में भी है, जिसका लिंक आप हम्म। शायद दे भी सकते हैं एट द एंड ऑफ हाँ, वीडियो श्योर श्योर देखकर क्यों कि नहीं। yes, so I am also trying to do this same service that you are doing। लोगों को पता तो चले क्या क्या ऑप्शंस है।
तो इसके साथ साथ अभी क्या है, जैसे आपने बोला इंटरनेट जो है, आपने बात बहुत बोली कि इंटरनेट से कट ऑफ हुआ, तो आजकल जो डिजिटल एज जो आया है, इससे क्या है, लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी, कि इससे लोग दे कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर एट एनी प्लेस, है ना। जैसे हम्म आप लव गोल्स एकेडमी है, वेरी ग्रेट जॉब। सिमिलरली देयर इज वन मोर इन्फ्लुएंसर नेम्ड सिद्धार्थ राजशेखर. I really हम्म appreciate his content because he was also a student who is a dropout, college school dropout, and हम्म he then went on to आज now he's earning in crores, and he's a very simple person. एक और बात है जब, लेकिन इसके बाद कुछ कॉन्स भी है. कॉन्स क्या है कि डिजिटल इतना आ गया कि हम लोग एकदम घुस गए उसके अंदर. इंस्टाग्राम में रील्स पे रील्स आ रहा है, टिकटॉक बैन हो गया तो इंस्टाग्राम में रील्स निकाल दिया. तो एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आता है, वी शुड टेक अ डोज ऑफ साइलेंस. कामनेस नहीं है लोगों में, है ना. मतलब आपको अगर ये पता हो कि सोशल मीडिया भी जो है, मतलब इसके रिसर्च जिन लोगों ने फेसबुक वगैरह स्टार्ट किया था, दे ऑल्सो लेफ्ट दी प्लेटफॉर्म आफ्टर मेनी इयर्स, कि उनको ऐसा लगा कि हमने जो गोल बनाया था वो गोल फुलफिल नहीं हो रहा है, इसको अलग ही बना दिया गया है ना. तो ये सब भी कुछ है, तो यू शुड टेक अ डोज ऑफ साइलेंस. फिर मैं मिला डॉक्टर सौरभ चौधरी. ही इज अ डॉक्टर, MS MD, MBBS MD, है ना, in government college. He teaches about mindfulness, है ना, very pertinent meditation. ठीक है. ऐसे then importance of mantras, face reading, है ना. Like we don't know our goal is, पर्पस ही नहीं पता, हमें ये नहीं पता मैं किस चीज में अच्छा हूँ, क्या कर रहे हैं, है ना. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी. अगर इन सबको कंबाइन करके अगर कोई आपका गोल बता दे कि देखो तुम्हारा पर्पस अर्थ पे ये है, देन इट इज सो मच हेल्पफुल. और इन सारे प्लेटफॉर्म से ये भी फायदे हैं जो आप बता रहे हैं, लव गोल्स एकेडमी, या जो अभी और भी हमारे फेसबुक ग्रुप्स हम बना सकते हैं, सेम कम्युनिटीज हम लोग, वी कैन मेक जॉइंट कम्युनिटीज. फायदा ये है कि बिकॉज वी आर हु वी एसोसिएट विथ, है ना. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, है ना. फिर बोलते बिल्कुल हैं बिल्कुल यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू एसोसिएट विथ. बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन. कैसा आप संग कर रहे हैं, बोलते हैं सत्संग करना चाहिए, अच्छा संग, असत नहीं, असती नहीं, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है. और डॉक्टर सौरभ चौधरी का मैं, अगर आप चैनल भी फॉलो करें, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने एक बहुत फेमस कहानी बोलते हैं, एक स्टेइंग बोलते हैं कि वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन, एंड वी हैव स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, है ना. एग्जैक्टली तो एंड वी people are meant to love each other, but we are actually using each other now. एग्जैक्टली Things are meant to be used, and people are meant to be loved, but now people are used and things are loved. iPhone 9 iPhone 10 आ गया, OnePlus Nord 2. अभी तो ये कॉन्सेप्ट आया है, गोल्ड डिगर वगैरह, सब आजकल का है. एक्चुअली वही है क्योंकि जिस तरीके से मतलब सोसाइटी चेंज हो रही है, नो डाउट जो हमारा इंटरनेट है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी लेके आया है. बट अगर हम रील्स की बात करें, अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं, मैं रिसेंटली अपने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि अगर आप रील पे जाओ, ठीक है, आप देखो हमारे भारत में आई थिंक 130 करोड़ की जनता है, ठीक है, यस अगर मैं सही हूं तो. सो अगर आप सोचो कि अगर मान लीजिए 130 करोड़ में से 1 करोड़ लोग रील पे है भी, तो क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या गलत है उसमें? There is nothing wrong, but the wrong is in the consumption, the consumer. आप समझो 1 लाख, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर यूट्यूबर और हम इंस्टाग्राम को मिला देना तो मुझे लगता है 1.5-2 लाख क्रिएटर से ज्यादा क्रिएटर होंगे पूरे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे इंडिया के. चलो मान लीजिए 50 लाख होंगे, तब भी 130 करोड़ की जनता उनको सुनने और देखने के लिए बैठी है. एंड दे आर द कंज्यूमर्स, दे आर कंज्यूम लाइक एनीथिंग, बिकॉज दैट थिंग्स आर, मतलब आप समझ सकते हैं हर एक इंसान हैप्पीनेस ढूंढ रहा है. एंड एज यू सेड देयर की माइंडफुलनेस एंड पीस एंड मेडिटेशंस. तो कहीं ना कहीं भारत ने अपनी संस्कृति खो दी है, कहीं ना कहीं भारत ने अपने अंदर से वो कोर वैल्यूज, वही वही चीज बन रही है. मतलब इंस्टीट्यूट वाली हम चीज बोल सकते हैं कि वो जो 2 साल बच्चा वहां रह रहा है, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने पूरा इंटरनेट वर्ल्ड छूट गया, वो वहां घुस रहा है तो पागल हो जा रहा है. सो नाउ अब अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, तो वेस्टर्न कंट्रीज आज योगा, मेडिटेशन और इन सब चीजों के पीछे भाग रही हैं. क्यों? बिकॉज उन्होंने वही अपने लिए एक ऐसा उन्होंने सर्कल बना दिया एक टाइम पे कि अब उनको फ्री स्पेस चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, कामनेस चाहिए. एंड वही चीज हम भी अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं. अगेन
द कंसेप्ट इज कि मोरल वैल्यूज चेंज होनी चाहिए, और आपने बोला कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है। आई थिंक पहले से ही कुछ यूनिवर्सिटीज, मेरी जहां तक मेरी नॉलेज है, कुछ चार पांच यूनिवर्सिटीज पहले से ये चीज फॉलो कर रही थी कि हाँ आप मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कुछ कुछ बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में काउंसलर्स भी होते हैं जो बच्चों को करियर के लिए गाइड करते हैं। बट अगेन द एक्सपर्टीज की व्हाट अबाउट द जनरल मास, ये जो हम बात कर रहे हैं, जिस मास की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक ये सिर्फ 1 और 2 33% मास है। हम बहुत अपर क्लास मिडिल क्लास की बात ही नहीं कर रहे। हम अगर हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल 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 जो मिडिल लेवल के मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उनमें आ जाएं, तो वहां तो जो एजुकेशन सिस्टम आया है वो कैसे अप्लाई होगा हम नहीं जानते। कैसे बदलेंगे ये स्ट्रक्चर्स, ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स बदलेंगे कैसे? आप कैसे गांव एग्जैक्ट में जाके एक अच्छा स्कूल बना दोगे? जो बच्चा गांव से आ रहा है, जिसके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे पढ़ाई को, उस चीज को, उस गाइडेंस को, तो कैसे होगा? मतलब कुछ लेवल तक अगर मान लीजिए चीजें जैसे उसमें एजुकेशन सिस्टम में लिखा था कि मतलब उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है उन्होंने कि जिस किस तरीके से वो टीचर्स को गाइड करेंगे बच्चों को गाइड करने के लिए। अगेन आप उस प्रोसीजर को अगर थोड़ा पढ़ो तो आपको इनप्रैक्टिकल सा लगेगा, आपको लगेगा अरे ये चीज तो हो रही है। कौन 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 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो काम कर रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत लंबे समय तक, अगर हम एक जनरेशन को ट्रेन करेंगे ना, तो आई थिंक हम नेक्स्ट जनरेशन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसी जनरेशन के अंदर हम इतना बड़ा चेंज लेके आ जाएंगे। आई थिंक दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी 70 ईयर्स हम फॉलो कर चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, और और उससे पहले वो हमारे पास थे। एंड वी आर लूजिंग आवर कल्चर, आवर मोरालिटी, एंड समहाउ अनदर हम लोग ट्रैप हो रहे हैं। जस्ट बर्थ, जेई मेंस, जॉब, बच्चे, डेथ, है ना? तो कहीं ना कहीं हम इस सर्कल में ट्रैप हो रहे हैं। हाँ, जैसे आपने बोला कि टाइम तो लगेगा ही, जैसे एक फेमस स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी ने कहा था, ग्रोथ इज ऑलवेज इन वेव्स। वेव क्या होती है? आती है फिर जाती है, फिर अगली और तेज आती है, लाइक साइन कर, ग्रोथ इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो टाइम तो लगेगा ही, बट वी कैन नॉट बी होपलेस, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली और एक एग्जैक्टली वही बात एक है। और बात जो आप बता रहे हैं, मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास को कैसे कौन बताएगा? लोअर मिडिल क्लास, ये जो सब बोल रहे हैं, जो कि एक्चुअली जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वेरी पुअर या लो मिडिल क्लास ही है एक्चुअली, आपको हम्म पता हो। और आजकल आपको हम्म पता होगा यूएस जैसी कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में, आपको पता है कि रिच और पुअर में डिवाइड बढ़ रहा है, मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। एक बकायदा आर्टिकल, ये वीडियो भी है यूट्यूब में, द मिडिल क्लास इज वैनिशिंग। सर्च करिएगा इन यूएस, समझ रहे हैं? मतलब लोग वहाँ पे हम्म पेचेक टू पेचेक रह रहे हैं। इंडिया से भी खराब हाल है। इंडिया में तो क्या है, लोगों के पास जमीन होती है थोड़ी, उसको बेच देते हैं, कुछ घर घर बना लेते हैं। यूएस में हम्म ऐसा है कि अगर आपकी सैलरी इंडिया से कंपेयर करें 50,000 है, तो एक महीने में वो 1,000 ही बचा पाता है, आफ्टर पेइंग टैक्स, कार बिल्स, ये वो करके। हाँ, समझ रहे हम्म हैं? अब आपने जो बोला ये बात कि परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज वाइज देखें तो हमेशा ही इंस्टाग्राम में क्रिएटर्स की बात करेंगे, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो आपने बोले 4% रूल 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 होता है, देखिएगा हमेशा हर जगह। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, पेरेटो प्रिंसिपल, 20% जो है 80% आउटपुट दे रहा है। तो हो सकता है हम्म इंस्टाग्राम में 20% ही क्रिएटर्स हैं, एक्चुअली मेनली एवरेज यू विल सी जो 80% कंट्रोल कर रहे हैं, तो 20% दे आर लीडिंग। जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है, महाजनो ये न गतस्थ पंथा, कि महाजन को लोग फॉलो करते हैं। आजकल का महाजन कौन है? आईआईटीएस, एनआईटीएस, आईआईएम ग्रेजुएट, यही लोग कंटेंट करते हैं। ये लोग अगर यूट्यूब बना देंगे तो इनका फॉलोअर्स हैं। हाँ, दे हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद, आपने देखा होगा स्पाइडरमैन में, तो स्पाइडरमैन का जो टैग लाइन था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली हाँ, और जो आपने बोला ना यूथ वाली बात, यही हो रहा है कि ये सब जो मैंने बोला कि ठीक है, एजुकेशन नहीं मिल रहा, मिडिल क्लास को कोचिंग में ही लगा है, बाहर आ गया, पैसा खर्च करके एंजॉय कर रहा है, ड्रग्स या इंटॉक्सिकेशन, है ना? तो ये बात स्टीव वॉजनियाक ने भी कही थी, जो आपको पता है एप्पल के को फाउंडर है स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनियाक। अच्छा, आपको ये बात अगर पता हो कि स्टीव जॉब्स वाज नॉट अ टेक्निकल गाय, ही वाज अ बिजनेसमैन। उन्होंने, एग्जैक्टली उनको ऐसा नहीं था कि कोडिंग आती थी और उन्होंने एप्पल का, नहीं, उनके साथ का था स्टीव वॉजनियाक। और स्टीव वोजनियाक इंडिया आए थे 3 साल पहले, शायद 2 या 3 या 4 साल पहले, आपको शायद पता हो। उन्होंने कहा कि इंडिया में एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी, वेयर इज द इनोवेशन हियर। उन्होंने बात कही, सामने बोला उन्होंने, वेयर इज द इनोवेशन। और यहाँ मैं भी बोलूंगा, मेरे फादर भी, ही वेंट टू इजराइल फॉर सम वर्क। तो उन्होंने भी एक्चुअली एक्चुअली व्हाट हैपेंड, माय
my father met some Israeli engineers in India who had come to India, and they also said that everyone is running after money in India, money, money. हम्म They were saying like हम्म that. ऐसा बोल रहे थे कि इंडिया में हम्म सब पैसे के ही पीछे है। तो हम्म ये माइंड है, क्यों? क्योंकि पैसे से ही तो हम अपना वो कर पाएंगे, भोग कर पाएंगे। ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसके हायर पर्पस है ही नहीं, हायर गोल है ही नहीं, है ना? तो एग्जैक्टली और एग्जैक्टली जहां तक आपने बताया कि हम अपना संस्कृति खो रहे हैं, तो यही बात है कि हायर पर्पस नहीं है। तो इससे आपको लगा सर ये कहाँ आप ब्रेन वॉश कर रहे हो, संस्कृति घुसा रहे हो, ऐसा नहीं है। आज ही मैंने एक रील देखा इंस्टाग्राम में जहां बताए थे कि बिग बिग सिविलाइजेशन ऑफ पास्ट लाइक ग्रीस, रोम, है ना? आपको पता होगा स्पार्टन्स, जो 300 वाली मूवी बनी है, देखा ना हाँ स्पार्टन्स? जी देखा मूवी आपने? हाँ जी देखा होगा आपने? हाँ जी हाँ बहुत देखा खतरनाक देखा मूवी है। 300 हाँ स्पार्टन्स स्टूड अगेंस्ट द होल पर्शियन आर्मी, जर्सिक्स हम्म एम्पायर। बहुत हम्म खतरनाक मूवी है, आप लोग देख सकते हैं। और ध्यान देना, बाहुबली वगैरह जो मूवी है ना, जो एस एस राजमौली, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं इन हॉलीवुड मूवी से कॉपी करता हूँ। गलत नहीं है, वो तो हाँ जी बंदा हाँ जी एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो गलत नहीं है, हम्म काफी बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशनल है। तो उसका एक फैक्ट है कि दीज सिविलाइजेशंस वर बिल्ट ऑन सेक्सुअल रिस्ट्रेंट। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल लेबर, जैसे आज बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो होना ही है, गलत क्या है? इलिसिट रिलेशन में गलत क्या है? अभी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है 1-2 साल पहले कि दैट हैविंग आउटसाइड रिलेशन द विथ आउटसाइड ऑफ हस्बैंड और वाइफ इज नॉट इलीगल। तो एक मीम आया था, तो इलीगल क्या है? बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, ड्राइव कर रहे हो बिना हम्म हेलमेट का, वो क्राइम है। बट अब शादी एग्जैक्टली करके इलिसिट रिलेशन कर रहे हो, वो कुछ गलत नहीं है। ऐसा हाँ जी हालत हाँ आ जी मैंने चुका भी है। सुना था हाँ, मैंने भी सुना था इवन इन ये सिटीज, मेट्रो सिटीज, ये 50% डाइवोर्स रेट है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में है, यूएस यूके में। और हम अगर यूएस को फॉलो करना चाह रहे हैं पूरा, तो करो ना। तो वहां पे क्या होता है, जब बच्चा होता है शादी के पैसे खुद खुद देता है, पेरेंट्स नहीं देते उसके। इंडिया में जो शादी होती है ना 5-5 लाख की, पेरेंट्स पैसे इकट्ठे करते हैं पूरे जीवन भर। यूएस में ऐसा नहीं होता, हम्म बंदा खुद ही जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पैसे इकट्ठे करते हैं शादी के लिए, आप करो। कौन मना कर रहा है? हम्म और इसी से ही समझ आया कि चलो ठीक है, आप ये ब्रेन वॉश कर, लेकिन अभी 8 years अगो सर्वे में आया था यूएस में हाईएस्ट पेड ऑक्यूपेशन क्या था? आप बताइए। आपने मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए 8-9 साल पहले यूएस में हाईएस्ट पेड ऑक्यूपेशन क्या था? आप बताओ, क्या था ऑक्यूपेशन? हाईएस्ट पेड सॉफ्टवेयर ऑक्यूपेशन इंजीनियर आई या थिंक हाँ टीचर? साइकेट्रिस्ट बताइए। साइकेट्रिस्ट का पता चला था मुझे रिसेंटली कि साइकेट्रिस्ट साइकेट्रिस्ट बहुत हाईएस्ट क्लोज है, क्योंकि हाँ हाँ, वहां पे क्या होता है कि ऐसा सही बात है, मेंटल हेल्थ इतना लोगों को बुरा हो रहा है आजकल होगा कि एग्जैक्टली एक साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, इसलिए आई थिंक सेक्स वर्कर अदर सेक्स वर्कर्स हो सकते हैं बिकॉज सेक्स वर्कर हाई लेवल हाँ, पे पेड करते हैं फॉरेन सेक्स कंट्रीज में वर्कर्स भी काफी ऊपर। अब एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि प्रोस्टिट्यूट्स का भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ। पॉइंट, पीपल एक्चुअली लुकिंग फॉर लव। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, पीपल वांट टू नो हाउ मच यू केयर विच यू आर डूइंग, लव गोज हम्म एकेडमी इज डूइंग, ये है ना? हम्म पीपल वांट टू नो हाउ मच यू केयर। तो अगर आप देखें, हम्म मैं फैक्ट बता रहा हूँ, एक हाईएस्ट पेड प्रोस्टिट्यूट ने बोला, यार मेरे पास जो जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, किसी को मतलब दे डोंट वांट टू एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशन, वो तो आके रोते हैं कि मेरी बीवी समझती ही नहीं, मिसअंडरस्टैंड कर रही है। एक बड़ा बिजनेसमैन आके बोल रहा है, भाई मैं इतने लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, मैं थोड़ा सा गिफ्ट देता हूँ तो वाइफ को लगता है इतना कम दाम का गिफ्ट क्यों दिया? अरे वो तो भाव है ना, भगवान कहते हैं भावग्राही जनार्दन। ये नहीं बोलते भाई तू, भगवान हम्म बोलते पत्रम पुष्पम फलम तो, या मुझे पत्र दो, पुष्प दो, फल दो। ये नहीं बोलते भाई मुझे 1 लाख की प्लेट प्लेट चढ़ाओ, है ना? तो ये है कि हाईएस्ट पेड ऑक्यूपेशन जो थी वो थी टीचिंग योगा, योगा इंस्ट्रक्टर। फैक्ट है, चेक करिएगा, योगा इंस्ट्रक्टर ओके हाईएस्ट पेड ओके ऑक्यूपेशन, ओके ओके जो कि ओके इंडिया से नाउ ही आई आया है। अंडरस्टैंड एग्जैक्टली सर मूविंग टू माय लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर लाइक व्हाट यू थिंक कि लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए लाइक आपकी क्या फिलोसफी है लाइफ को लेके और आपका क्या विजन है लाइफ को लेके आपको क्या लगता है कि अगर ये कुछ प्रिंसिपल्स है मेरी लाइफ की अगर मैं ये किसी से शेयर करता हूँ और ये प्रिंसिपल मैं भी फॉलो कर रहा हूँ मेरी लाइफ को भी इन्होंने इन प्रिंसिपल्स ने ठीक किया है तो ये कोई और भी फॉलो करेगा तो उसको भी अच्छा मतलब अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलेगा सो क्या है आपके वो प्रिंसिपल्स एंड किस तरीके से देखते हैं हम दुनिया एग्जैक्टली, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है ना, विच इज रियली एप्लीकेबल, वेरी पर्टिनेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो देखिए, इसके अंदर कोई सही गलत आंसर मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज सबकी कॉन्शियसनेस लेवल अलग है, राइट? एग्जैक्टली तो मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि हमें एक्सपेंड करना चाहिए, जैसे खुद से बढ़कर
मैं अकेला खुद को करूँगा सेटिस्फाई, उससे ऐसे एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस और क्या होगी कि मैं फैमिली को भी ध्यान रखूँ। और अच्छा क्या है ना, मेरा फैमिली के लिए भी काम कर रहा हूँ। और अच्छा क्या होगा, हम्म, मैं अपने लोकल सोसाइटी के लिए काम करूँ। मैं अगर दिल्ली में हूँ, भुवनेश्वर में हूँ, आप जैसे हैं, उनके लिए ही भला हम्म, करूँ। तो उसका तो हम्म, भला है, बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी इंडिया बचा है, वर्ल्ड बचा है। और अच्छा क्या है, हम्म, देश देश सेवा। सभी को पता होगा हम्म, कि देश सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ही क्या बोलते हैं, हाईएस्ट जो अवार्ड मिलता है इंडिया में, क्या है? भारत रत्न हो गया, परमवीर हम्म, चक्र। तो उससे भी हाई क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन। इंडिया हम्म, से ये बाहर चला गया, तो उसके अवार्ड कौन सी होती है, हम्म, नोबेल पीस प्राइज। तो ये तो किसी को सिखाने की हम्म, जरूरत नहीं कि नोबेल पीस प्राइज जो है भारत रत्न से ऊपर ऊपर की प्राइज है। किसी को बिल्कुल। सिखाने की जरूरत नहीं है ये बात। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलते हैं कि इफ यू आर नॉट यूजिंग योर लाइफ टू बेनिफिट अदर्स और हेल्प अदर्स, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ। तो मैं इस कोट को बहुत बिलीव करता हूँ और मानता भी हूँ। तो आप बोले सर ठीक है, आपकी थिंकिंग है, आप, मैं किसी को बुरा भी नहीं बोल रहा। जो इस बीच चीज बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि सबकी कॉन्शियसनेस लिमिटेड है। कोई सिर्फ फैमिली लेवल पे काम कर रहा है, कोई देश लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि बेस्ट इज टू सर्व ऑल, ऑल वर्ल्ड। अब देखिए, हम्म, ह्यूमैनिटेरियन से भी ऊपर क्या है, आप सारे एनिमल्स को भी लो। क्योंकि अगर हम बोल रहे हम्म, हैं ऑल वेयर इंडियंस, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इंडिया में जो काउज हैं, जो डॉग्स हैं, उनके भी तो प्राइम मिनिस्टर आप ही हो। आप क्यों इंसान हम्म, को बचा रहे हो और काउ को स्लॉटर हाउस में आप भेज रहे हो? वो इंडियन नहीं है क्या? तो वी शुड हम्म, ट्रीट अदर्स हाउ वी लाइक टू बी ट्रीटेड आवरसेल्फ, इंक्लूडिंग द एनिमल्स। हम एनिमल्स को एग्जैक्टली भी सर। वैसे ट्रीट करने चाहिए जैसे हम खुद ट्रीट होना चाहेंगे। ये नहीं कि, है ना, हम्म, ये कर रहे हैं। तो इसमें एक और बात है कि चलो सर, मैं चाह रहा हूँ, आपने बात अच्छी बोली, मैं सबकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। कैसे हेल्प करें? तो जैसे मान लीजिए आपने, चलिए आप एग्जाम की बात हो रही थी, हम लोग तो जेई मेंस की बात कर लेते हैं, कॉमन एग्जाम आईएएस की बात करते हैं, एग्जाम एसएससी की बात करते हैं। आपने हम्म, एग्जाम में अगर रैंक आती है, हु शुड यू थैंक? क्या आप नहीं बोलेंगे कि आपको गवर्नमेंट को थैंक देना चाहिए कि उन्होंने रोड्स बनाई या ट्रेन बनाई थी, सब एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाए? थोड़ा तो हम्म, कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता हम्म, सन को थैंक बोलना चाहिए, जिसकी सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी अर्थ में सारी पावर आई है ना? हम्म, क्या आपको नहीं लगता आपके जो स्टेट, आपके आपके जो पूर्वज हैं, फादर ग्रैंड फादर, उनको थैंक बोलना चाहिए, जिनकी वजह से यू हैव एनफ मनी कि आप जा पाए हम्म, एग्जाम देने, आपके पास पढ़ने के लिए किताबें थी, बहुतों के पास नाज है ही नहीं। हम्म, तो सबको कैसे थैंक बोले? तो जैसे पौधा होता है, पौधे में पत्ती है, फूल है, जड़ है ना, मतलब स्टेम है, जड़ है, कहाँ कहाँ दे पानी? एक जगह है। जड़ को पानी देने से पूरे पेड़ में पानी आ जाता है। तो इधर हम हम्म, सबके सोर्स को अगर हम प्लीज करने की कोशिश करें, है ना, डेमी गॉड्स भी, उनको भी थैंक बोलना चाहिए। ऋषिज में जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, भगवत गीता, भागवतम, ये सब, चाणक्य नीति, कैसे करें? तो वी शुड थैंक गॉड। तो अगर हम गॉड की सेवा करते हैं, एवरीथिंग इज कमिंग देयर ओनली, है ना? हम्म, एग्जैक्टली। कि आप फिर इंडिया पाकिस्तान को अलग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हर कोई आत्मा है। क्योंकि हम बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई बोला 1962 में, चीन ने अटैक कर दिया इंडिया में। ये कैसा भाईचारा है? क्यों फेल हो रहा है? यूनाइटेड नेशन क्यों फेल हो रहा है? पीटा क्यों फेल हो रहा है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स क्यों फेल हो रहा है? हम्म, देखिए, वो तो ये तो बात बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि दिवाली में क्रैकर्स मत क्रैक करो बिकॉज इट इज हर्टिंग एनिमल, बट दे डोंट से एनीथिंग अबाउट दी ईद में, जहाँ पे वी आर किलिंग द एनिमल। दे शुड स्पीक देयर आल्सो। क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ क्लैशेस होती हैं, इस्लामोफोबिया वगैरह पॉइंट आती है, जो कि गलत भी है। इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, इस्लाम इज अ रिलीजियस। कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, उसमें गलत प्रीचिंग कर रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। तो इसमें कैसे हम लोग सक्सेसफुल कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन बनने के बाद भी कोई यूनिटी तो है नहीं। पहले 150 देश थे, आज 190 देश बन गए। तो हम्म, ओनली फ्लैग्स आर इंक्रीजिंग, यूनिटी इज नॉट हम्म, इंक्रीजिंग। फ्लैग ही बढ़ते रहते हैं, यूनाइटेड नेशन के सामने जो फ्लैग्स हैं वही नए नए लगते रहते हैं, यूनिटी नहीं बढ़ रही। हम्म, तो तो यहाँ पे क्या है, गॉड को ऐड करो, बिकॉज यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैन ओनली बी देयर व्हेन देयर इज यूनिवर्सल फादर, इट इज गॉड। तो आई एग्जैक्टली। थिंक दैट इज द की टू, है ना, कि सब में लाइफ में जीरोस है, हमारे पास जीरो के सामने एक वन ऐड करना है, वन ऑफ गॉड। एंड दैट इज नॉट हम्म, सेंटिमेंटल, साइंटिफिक वे में करो, समझो आप लॉजिकली। ऐसे नहीं कि गॉड मतलब सबको सन्मति दे भगवान, है ना, गाना गा, ऐसा नहीं होता। मतलब अच्छी बात है भजन, दैट इज वन एस्पेक्ट, बट मेनी थिंग्स आर देयर इन दैट, तो उसके बारे में जानने की कोशिश एग्जैक्टली। करें। तो दैट डेफिनेटली इज सर, बहुत ही माई। गहरी बात बोली आपने। बहुत ही गहरी बात बोली आपने कि एक्चुअली हाँ, मतलब
जब तक हम यूनिवर्सल लेवल पे नहीं सोचेंगे, जब तक हम लोग एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग सबको नहीं देखेंगे, तब तक हम वो कॉन्शियसनेस में आ ही नहीं सकते कि हम लोग किसी दूसरे के लिए भला कर सकें। बिकॉज तब तक हम अब मनी कॉन्शियसनेस या अब सेल्फ कॉन्शियसनेस ही रह जाएंगे। जब फैमिली कॉन्शियस तक जहाँ तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच गए, जब मोहल्ले की कॉन्शियसनेस में पहुंच गए, उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। बिकॉज दैट आई थिंक दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ओपन माइंडेडनेस। आप ओपन माइंडेड होते हो, आप लोग आप चीजों को और खोल के समझते हो, अच्छे से समझते हो, आप एक डिफरेंट नजरिए से दुनिया को देखते हो। तो आई थिंक ये नजरिया ही मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इससे आपको तो एक लाइफ लॉन्ग विजन मिलता है जीने के लिए, एक पर्पस मिलता है लाइफ के लिए इस पर्टिकुलर बातों से। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी आपके पास। एंड वी होप कि हम फ्यूचर में भी आपको इनवाइट करें अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम बच्चों से और ज्यादा पर्सनल इंटरेक्ट कर सकें। मे बी इन फ्यूचर अगर हम पर्सनल इंटरेक्ट करेंगे बच्चों से, तो हम डेफिनेटली आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे। तो सर थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे Thank बात करके। you very much. All the best to Love Goals Academy. We are doing phenomenal job. All the best and thank you, Mr. Amarjeet.